अगर आप भी क्लास 12th में हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो 3 से 4 कन्वर्जन आते हैं, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आज ये हमारा रूल नंबर 5 का वीडियो है। रूल नंबर 1 to 4 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। जो रूल नंबर 1, 2, 3, 4 है उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे, इसी रूल के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपको कन्वर्जन में बहुत मदद मिलेगी। तो आज रूल नंबर 5 सीधे हमारा क्या है कि अगर सपोज करिए हमको अल्कोहल से हमें एमीन में जाना है, एमीन में फॉर्मेशन करना है, तो सिंपल एक रिएजेंट आपको बता रहे हैं। क्या? लुकास रिएजेंट आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 में यूज होता है, तो डायरेक्ट इसका यूज करेंगे तो एमीन का में कन्वर्ट होगा। अगर हम कहें कि इसी का उल्टा अगर एमीन से यूज हम करें, उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, अल्कोहल से हम किस में करेंगे, एमीन में जाने के लिए हम लुकास रिएजेंट, अगर एमीन से अल्कोहल में अगर हमको आना हो तो नाइट्रस एसिड का यूज करना होगा। जैसे अगर हम सपोज करें कि हमको अगर मान लेते हैं RCH2OH कफ से बनाना है, तो इसमें हम क्या डालेंगे बेटा, HCl प्लस ZnCl2 डालेंगे, तो फॉर्मेशन हमारा क्या होगा, यहाँ बनेगा RCH2Cl। उसके बाद हम क्या डाल देंगे, इसमें NH3 डाल देंगे, NH3 डाल देंगे, क्या बन जाएगा, RCH2NH2 का फॉर्मेशन हो गया, एमीन का फॉर्मेशन हो गया। अगर कोई कहे कि बताओ RCH2 से एमीन से हमें क्या बनाना हो, एमीन से हमें बनाना है अल्कोहल, तो इसमें हम क्या डालेंगे, अगर हमको RCH2OH डालना है तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे रिएजेंट लिखे हैं, यहाँ पे नाइट्रस एसिड का, HNO2। ये नाइट्रस एसिड हमें क्या बताता है कि हम एमीन से डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल में। ठीक है, ये रूल नंबर 5 का ए पार्ट था। इसका बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट हमें कहता है कि अगर हमें एमाइड से हमें एमाइन में जाना है, एमाइड से हमें एमाइन में जाना है, तो हमें एक नेम रिएक्शन याद आ रहा है, क्या, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आप लोग सुने होंगे। तो उसका क्या रिएजेंट था, हमें क्या पता है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे अगर आपको सपोज करिए कोई एमाइड दिया है, क्या दिया है बेटा, RC डबल बॉन्ड O NH2, तो हमको एमाइन में जाना है तो Br2 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, तो बनेगा क्या फॉर्मेशन, हमें RNH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब अगर हम इसी पे एक नेम रिएक्शन दे दें, अगर हमको एमीन से एमाइड में जाना है, एमीन से एमाइड में, इसका रिवर्स, एमीन से अगर हम एमाइड में जाना है तो हमें इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है। एमाइड से एमाइन में तो हम इजीली गए, लेकिन एमाइन से एमीड में कैसे जाएंगे, एमाइड में, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें लिए RNH2, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल में। अल्कोहल में जाने के लिए भी पहले बताए हैं क्या यूज करता हूँ, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल ग्रुप में। अब हमें क्या पता, जैसे अल्कोहल आ गया तो हमें पता है कि K2Cr2O7 डालेंगे तो बेटा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है कि OH को किस में कन्वर्ट करना है, CHO ग्रुप, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एल्डिहाइड। फिर अगर हम इसको एक बार यूज करेंगे तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 का यूज फिर से किए तो फॉर्मेशन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, यहीं पे रुक जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट बताना है आप लोग को। जब भी यहाँ तक आए तो ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ नोट करिएगा। क्या? जैसे अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको NH3 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो एमोनियम का सॉल्ट बनेगा। किसका बनेगा, एमोनियम का सॉल्ट। और उस सॉल्ट को अगर हीट कर दिए बेटा, क्या कर दिए, हीट, तो फॉर्मेशन हो जाएगा एमाइड का। ये भी इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स वाला। तो हम यहाँ कहाँ तक पहुंच गए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें हम क्या मिला देंगे, NH3, तो क्या बन जाएगा, एमोनियम का सॉल्ट। एमोनियम के सॉल्ट RC डबल बॉन्ड O NH4 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट देंगे, हीट
हीट देंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मेशन RC डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या है? एमाइड, यही तो हमको चाहिए था। तो सिंपल याद रखना है, एमाइड से एमाइन में जाने के लिए हम सिंपल नेम रिएक्शन हमको याद है Br2 प्लस KOH, जिसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कहते हैं। लेकिन अगर एमाइन से एमाइड में जाना है तो हमें 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या कि एमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड। फिर हमको अल्कोहल को कन्वर्ट कराना है एल्डिहाइड में K2Cr2O7। फिर उसके बाद एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज। फिर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से, यहीं पे ध्यान देना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमको जाना है एमाइड में तो यहाँ 2 स्टेप में जाना होगा। पहले स्टेप में हमें क्या NH3 के प्रेजेंस में अमोनियम का सॉल्ट बनाएंगे। अमोनियम का सॉल्ट को जब हम हीट कर देंगे तो फॉर्मेशन ऑफ एमाइड बन जाएगा। रूल नंबर 5 क्लियर है? अगर क्लियर है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।